हुकूमत ने बानी पीटीआई की अमरीका हवालगी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक खबरों पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्दअमल। एक्स पर पैगाम में लिखा, बाज़ अफराद का कहना है अमरीका से कॉल आने की देर है और बानी पीटीआई को उनके हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जरूरत नहीं कर सकता। एटमी धमाकों पर भी नवाज शरीफ को कॉल आई थी लेकिन इनकार कर दिया। मुशर्रफ को कॉल आई तो वो लेट गया था। ऐसे बयान देने वाले वो लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ थे। नहीं लगता ट्रंप बानी चेयरमैन की रिहाई का कहेंगे। चलें, ट्रंप साहब तो इलेक्शन जीत गए, जो भी हुआ अमरीकी अवाम का फैसला है, उनको एतमाद का इजहार किया, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात पे मुझे हैरानगी हो रही है, हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपनी पोस्टें डिलीट कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब लगे हुए हैं जो ट्रंप के खिलाफ पोस्टें वो डिलीट कर रहे हैं। तो अब जब आपको पता चला कि वो दोबारा आ गया, तो आपकी एक पुरानी आदत है कि आप हमेशा अपने इख्तिदार को दवाम बख्शने के लिए सहारे ढूंढते हैं। ट्रंप के सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गईं। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज कल से ट्रंप के खिलाफ पोस्ट डिलीट करने में लगे हुए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग ने ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई थी, अब यू टर्न लेकर ट्रंप की तारीफें करते नहीं थकते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ट्रंप की कामयाबी से कोई लेना नहीं। ख्वाजा आसिफ की उम्र ऐसी है कि वो जहनी मरीज हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी और इंतकामी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर होने के नाते मैंने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान में आइन और कानून का फुकदान है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात सही नहीं दी जा रही। हम अपना एहतजाज करते रहेंगे, जो हमारा जमहूरी हक है। हुकूमत IMF के टारगेट पूरे नहीं कर सकती। ये मिनी बजट ला रहे हैं जिसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई रहनुमाओं को डियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिली। असद कैसर, शिबली फराज, शेख वकास अकरम जेल से वापस लौट गए। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डेमोक्रेट कामला हैरिस ने बाज़ाबिता शिकस्त तस्लीम कर ली। कामला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, यही जमहूरियत और आमिरियत में फ़र्क है। हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी जिद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। कामला हैरिस का साथ देने वालों से इज़हार तशक्कुर। कामला हैरिस के हामी आबदीदा हो गए। सदर जो बाइडन की भी ट्रंप को फ़ोन पर मुबारकबाद। व्हाइट हाउस मदऊ भी कर लिया। दूसरी जानिब कामला हैरिस की शिकस्त के जिम्मेदार सदर बाइडन करार। डेमोक्रेट्स कामला हैरिस की हार पर सीख पा। अतिया दहंदगान, मुआविनीन और पार्टी अहदेदारान का कहना है गैर मकबूल सदर बाइडन के साथ वफादारी कामला हैरिस को महंगी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 वफाकी मुकदमात खत्म। अमरीकी महकमा इंसाफ ने खुसूसी वकील जैक स्मिथ को ओहदे से हटा दिया। जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमात दायर किए थे। ट्रंप ने सदर मुंतखब होने पर जैक स्मिथ को बरतरफ करने का खुलेआम कहा था। ट्रंप को हश मनी केस के अलावा 3 और मुकदमात में सजाओं का सामना था। ट्रंप हार जाते तो जनवरी में जेल जाना पड़ सकता था। ट्रंप के खिलाफ दीगर 2 मुकदमात रियासतों ने कायम कर रखे हैं। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 26 जनवरी को तलब कर रखा है। अमरीकी कवानीन के मुताबिक अमरीकी सदर को हर किस्म की सजा से इस्तिस्ना हासिल है। सदर मुंतखब होते ही डोनाल्ड ट्रंप के असासों में $1 अरब का इजाफा। ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक ट्रंप की दौलत $7 अरब 70 करोड़ है। पहले जॉन एफ कैनेडी $1 अरब 30 करोड़ दौलत के साथ अमीर तरीन सदर थे। गार्डियन के मुताबिक अमरीकी तारीख के मम्मर तरीन सदर का एजाज भी ट्रंप का ही है। वो 20 जनवरी 2025 को 78 साल 221 दिन की उम्र में हल्फ उठाएंगे। जो बाइडन ने 78 साल 61 दिन की उम्र में हल्फ उठाया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक इंतजामी इजलास। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस ने शिरकत की। इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया। जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया।
क़ायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ का नोटिफिकेशन जारी। £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। £190 मिलियन केस में बरियत की दरखास्तें दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट भेज दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट बरियत की दरखास्तों पर फैसला करे। वकील अमजद परवेज ने कहा 342 की स्टेज पर बरियत की दरखास्त आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हतमी फैसले के साथ ट्रायल कोर्ट फैसला करे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील सफाई से पूछा, आपने इस मौके पर आकर क्यों बरियत दायर की? अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरखास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने, इनके मसाइल जाने। KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद समेत 600 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं IG इस्लामाबाद ने गैर कानूनी हथकंडे इख्तियार किए जिसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। CDA KP हाउस को बंद करने के लिए मुख्तलिफ बहाने बना रही थी। कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी किसी जुर्म में मुलव्वस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बन गई स्मोग, शहरियों के लिए रोक। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 756 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग का राज बरकरार। उकाड़ा, रनाला, खुर्द, चूनिया, शकरगढ़ समेत दीगर शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम जैसी बीमारियां आम होने लगीं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर, वियतनाम का शहर हनोई फ़ज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर हाईकोर्ट ने धुआं छोड़ने वाले कमर्शियल जनरेटर्स चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का कमर्शियल जनरेटर्स में आलूदगी कंट्रोल करने वाला आला आइंदा 7 दिनों में नस्ब करने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि आला नस्ब न करने वाले जनरेटर्स को सील कर दिया जाएगा। हॉटस्पॉट एरिया से तजावुजात को हटाया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने एक ही नौयत की मुख्तलिफ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ी डोंग से मुलाकात। वज़ीर दाखिला का कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने के वाक़े पर इजहार अफसोस। वाक़े की तफसीलात और तहकीक़ात में पेशरफ से चीनी सफ़ीर को आगाह किया। मोहसिन नकवी बोले, चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। PIA की निजकारी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की ₹1.25 खरब से जायद की पेशकश। अल-नहान ग्रुप ने वज़ीर निजकारी, वज़ीर हवाबाजी, वज़ीर दिफा समेत दीगर मुतल्लिका हुक्काम को ईमेल अरसाल कर दी। PIA के ₹250 अरब वाजिबात की अदायगी करने की भी पेशकश। PIA मुलाजिमीन की छांटी न करने, मरहलावार तनख्वाहों में इजाफे की पेशकश की गई। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी। पेशकश में PIA को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस हब बनाने का ऑप्शन भी शामिल। सेहत के शोबे में सिंध का कोई सूबा मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे मुल्क से लोग सिंध में इलाज के लिए आते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं किसी सूबे के पास सिंध जैसा हेल्थ प्रोजेक्ट नहीं। NICVD सखर में मुफ्त इलाज हो रहा है। सिंध हुकूमत अवामी फलाह के कई मंसूबों पर काम कर रही है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माइंड सेट के जरिए मनफी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इलाज के लिए जिनेवा पहुंच गई। खुसूसी तैयारे पर लाहौर से रवाना हुई थी। वज़ीर आला पंजाब जिनेवा में ज़ाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना करवाएंगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और स्टाफ अरकान भी हमरा। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी लंदन से जिनेवा चले गए। नवाज शरीफ बेटी मरियम नवाज के साथ जिनेवा में वक्त गुजारेंगे।
वफाकी हुकूमत का 9 नवंबर को इकबाल डे के मौके पर छुट्टी का ऐलान। कैबिनेट डिवीजन काम तातील से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी हफ्ते को छुट्टी का ऐलान कर दिया। यौम इकबाल के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात मुनक़िद होंगी। रमा साल शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 147वां यौम पैदाइश मनाया जाएगा। इसराइल ने लेबनान पर बमबारी तेज कर दी। खवातीन समेत 50 से ज़्यादा अफराद शहीद और 63 जख्मी। इसराइली जंगी तैयारों ने बालबेक शहर और इसके गांव पर 40 हमले किए। सेहूनी हमले में मुनहदम होने वाली इमारत से 30 लाशें निकाली गईं। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। बेन गुरियन हवाई अड्डे के करीब ड्रोन दाग दिए। सरबरा हिजबुल्लाह नईम कासिम ने कहा, इसराइल हमले बंद कर दे तो बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। उधर गजा में भी सेहूनी फोर्सेस वहशियाना बमबारी कर रही हैं। बैतुल्लाहिया नसीरात कैंप खैर बैतुल-अदास में स्कूल पर हमले। 24 घंटों में 22 फलस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली कोरिया का मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा। जनूबी कोरिया और जापान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे की तस्दीक कर दी। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के बयान के मुताबिक शिमाली कोरिया ने मशरक़ी समंदर में मुतादिद कम फासले तक मार करने वाले मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। शिमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बात के बाद इलाके की निगरानी सख्त कर दी गई। मिसाइल तजुर्बात से मुतालिक अमरीकी और जापानी हुकाम को आगाह कर दिया गया। समुद्री तूफान राफेल कैटेगरी 3 में तब्दील। मगरबी क्यूबा के साहिल के करीब पहुंच गया। दारुल हुकूमत हवाना समेत 9 सूबों को अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान में 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा है। 70,000 अफराद को इनखला के अहकाम जारी। और बरतानवी पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान को बड़े एजाज से नवाज दिया। माहिरा खान को शोबिस में 2 दहाइयों से दी जाने वाली खिदमत और आलमी सकाफती सफ़ीर के तौर पर किरदार के एतराफ़ में एजाज से नवाजा गया। माहिरा खान का कहना है, अवार्ड वसूल करना उनके लिए बाइसे फ़ख्र है। लड़कियों की तालीम और उन्हें खुद मुख्तार बनाना बेहद ज़रूरी है।